Om Shri Sainathaya Namaha. Namaste. We are with Sada today once again, continuing the series on our beloved Vinima's life. Her life story is coming into this beautiful book, which should be available within a few weeks. So the link is shared in the description. Devotees that would be interested can click on the link and then leave their email over there to be notified when it's available. In today's episode, firstly, Sada, welcome. Namaste. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Thank you for coming to Goa and joining us. And आज के एपिसोड में हम माँ का I think one of the most notable contributions was her writings. Over 10 books, thereafter a few more have come. And वो बाबा के प्रचार में और बाबा की भक्ति मूवमेंट में इट इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट. तो उस सिलसिले में आई वुड डिस्कस दिस विद सदा. एंड सदा, इफ यू कैन गिव अस सर्टेन इनसाइट्स about, because see, Ma would refer to herself and her writings in humility that she compiled these books. She would not say she is the author. Matlab, that was a mark of great humility. So can you tell me how this started? ओम साई राम. बुक्स का जर्नी शुरू होने का एक तो माँ के जैसे हमने पहले भी बात किया था 1987 में शिवनेशन स्वामी जी ने माँ को बोला था कि विनी अम्ब्रोसियन शिरडी रीराइट करना, लेकिन ऐसा रीराइट करना कि एक सिंपली कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी समझ सकता है. तो वो हमने पहले भी ये सुन लिया था. उसके बाद फिर माँ यूएस में थी. बाद में जब 94 में हम मीट कर दिया तो वो फ़ोटो एग्जीबिशन का सेवा शुरू हो गया. फ़ोटो निकालना शुरू हो गया. उस सिलसिले में फ़ोटो एग्जीबिशन हुआ. फ़ोटो एग्जीबिशन के बाद है ना, थोड़ा सा माँ को याद आने लगा स्वामी जी की बात कि मुझे स्वामी जी ने 87 में बोला था मुझे अम्ब्रोसियन शिरडी लिखना है. तो फिर अम्ब्रोसियन शिरडी लिखना था. ऑलरेडी हमारे पास शिरडी के अराउंड द शिरडी का सब मटेरियल था हमारा. शिरडी मंदिर कैंपस, बाबा के 5 भिक्षा हाउस है, डिवोटीज़ का हाउस, बाबा का जो भिक्षा रूट, बाबा का लेंडी गार्डन रूट, ये सब हमारे पास था. और 2000 नवंबर में पहला माँ का बुक्स आया अम्ब्रोसियन शिरडी, जिसके अंदर वो शिरडी और शिरडी के जो अराउंड विलेजेस है जहाँ से बाबा डायरेक्टली मतलब जहाँ पे जाते थे, जैसे देखा जाए कि रुई के हनुमान मंदिर में बाबा जाते थे, उसके बाद नीमगांव में डेंगले साहब के घर में और खंडोबा मंदिर में, और राहता में सान जो फैमिली है उनके पास बाबा का जाना आना था, जो चरित्र में भी आता है, मेंशन है. तो फिर माँ ने 2000 में नवंबर में पहला माँ का बुक्स पब्लिश हो गया जिसका नाम था अम्ब्रोसियन शिरडी. फिर इसके बाद आई बिलीव वॉल्यूम 2 भी आया था. हाँ, वॉल्यूम 2 भी 2002 में हमने पब्लिश किया था कोराला मंदिर के नाम से. इसका ऐसा ना, जैसे हम रिसर्च करना शुरू कर दिया, बाबा के भक्तों को मिलना, बाबा के जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हो सकता साई लीला मैगजीन्स, माँ को एक समझ में आया कि जैसे अन्ना साहब दाभोलकर ने चरित्र बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, लेकिन वो सब स्टोरी या सब जो भी जानकारी चरित्र में नहीं दे सकते थे. तो अगर वैसा देखा जाए तो बाबा चरित्र का वॉल्यूम्स हो जाता था. महाराष्ट्र में ना संतों का भूमि है, संतों का परंपरा है. पारायण के ऊपर महाराष्ट्रियन लोग बहुत मायने रखते. जैसे नवनाथ पारायण होता है, ज्ञानेश्वरी पारायण होता है, भागवत पारायण होता है. ये इस तरीके से बाबा का चरित्र लिखा गया है दाभोलकर साहब ने. उसमें स्टोरीज बाबा का महानता के बारे में, और एक छोटा सा एक चरित्र में शायद 2 स्टोरीज होता है, एक स्टोरी होता है. ये सब जो स्टोरी था दाभोलकर साहब ने बाबा के 1918 महासमाधि से पहले कहा था.
और माँ को और मुझे एक जैसे साई लीलास पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी के बुक्स हमने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया निखिल भाई, एक ध्यान में आया कि बहुत सारे जो लीला है ना, जो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे लीला है अभी भी जो अनरीड मतलब लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो माँ ने सोचा क्या क्यों ना मैं फिर से बाबा के भक्तों के लिए जो 1918 से पहले महासमाधिक से पहले बाबा का जो लीलास थे, क्यों ना मैं एक साथ उनको फिर से कलेक्ट करूं। और ऐसा ही दूसरे बुक का जन्म हुआ। हमने जो लीलाएं डाली है जो चरित्र में छोड़ के जो 1918 में पहले हुआ था, वो जो सेकेंड बुक है ना माँ का पार्ट 2 वॉल्यूम 2, वो बहुत सुंदर तरीके से उस टाइम के लीलाएं उसमें हमने उस बुक में माँ ने लिखित लिया है। वो जो स्टोरीज हमने कुछ साई लीला से हो सकता है, कुछ बाबा के भक्तों के डिवोटीज़ के घर से जो हम रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे हमको नया नया स्टोरीज मिल रहा था। तो ये सेकंड बुक 2002 में हमारा आ गया मार्केट में। तो दीज मेक वेरी इसेंशियल रीड्स, मतलब मेरे समझ में these are extremely important books because anybody coming to Shirdi, in my experience, must read Ambrosian Shirdi before coming. It is almost like going to Shirdi with Ma holding your hand. I mean, I feel so after going on the tour with Ma. So you must have a copy of this book when you go to Shirdi, especially before going. You must read it. With volume 2 also, to have these precious Leelas of Baba, which were before while Baba was in body, it's a must have, a must read. Then Sada, iske baad kya hua? Because there was a bit of a gap before for the next publication, if I'm not wrong. 2002 से 2007 तक 5 साल का गैप इसलिए गया था निखिल भाई कि हम बहुत ट्रैवल कर रहे थे फोटो एग्जीबिशन के कारण विनिमावर में। तो उस कारण माँ का थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हट गया था, तो इस कारण वो 5 साल का गैप बीच में आया था। तीसरा बुक आया था बाबा जरीनान बंद, वो 2007 में आया था। जब भी I read Ma's writings, even if she has said this is a translation of, for example, Anna Sahib Gavankar's writing or something, it is paraphrased. She's simplified it, taken it to the point. So when you say she sourced something from Sai Leela, it's not a copy-paste job. She has written it with, interpretations. तो वो आप थोड़ा behind the scenes का भी हमें बताएं। थर्ड बुक जो आया ना बाबा जरीनान बंद, वो हर टाइम बोलती थी कि सदा मैं जो भी लिखती हूँ, मैं साई लीला हो, उस टाइम के मैगजीन्स हो, डायरीज हो, उस डिवोटीज़ का लेके मैं ट्रांसलेशन तुम मराठी से हिंदी में समझाते हो उसका मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसका बहुत बड़ा मन था कि लाइक वो बोलती वो लिखती थी, लेकिन वो बोलती कि मुझे बाबा के ऊपर मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं कंपाइल ही ठीक हूँ। और ये सब चीज़ें मतलब एक अलग अलग सोर्सेस होते थे हमारे, साई लीला हो, बाबा के उस टाइम के फैमिली के वंशज हो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के फोटोग्राफ्स या उनके पास से जो भी उनके ग्रैंडफादर ने मदर ने लिखा हुआ बुक्स में करते थे। और मेरा काम था ना माँ को जस्ट वो जो भी चीज़ मुझे मराठी में है उसको हिंदी में करके उसको समझाना है, उस हिसाब से हमारा काम चलता था ये सब। हाँ, लेकिन आप माँ का कोई भी बुक्स देखोगे या आर्टिकल्स देखोगे ना, हर जगह ऊपर आपको रेफरेंस मिलेगा। मैं यहाँ से लिया था और ये मैंने वहाँ से लिया। जो भी मैगजीन का नाम हो, साई लीला का नाम हो, शेके सन, आप देखना माँ का वो एक बहुत अच्छी आदत थी, वो हर चीज़ को रेफरेंस देती थी। मेरा अभी ये प्रश्न है, आई हैव नोटिस्ड अगर उन्होंने रेफरेंस दिया है, सपोज यू गो फाइंड दैट लीला इन मराठी इन द साई लीला, वो एक वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट ट्रांसलेशन नहीं था। शी हैज rewritten it in a way that is easy to understand, because I feel जैसे उन्होंने एम्ब्रोसियन शिरडी किया और वो बहुत बड़ी चीज़ है to simplify something, ये is that correct? जो मेरा जो आभास होता है when I read her writing कि it is not कि okay this is in this magazine तो it is copied there, she has rewritten it to simplify it. Is that right? ये बहुत अच्छा आपने बोला है निखिल भाई, क्योंकि आपको बोला ना
स्वामी जी ने जब माँ को बोला था कि रीराइट करना अमृतसर शिरडी, तो उसने उनको ना स्पष्ट बोला था क्या एक सिंपल वर्ड्स में जो हर व्यक्ति को समझ में आए, राइटिंग बाबा क्या बोलना चाहते हो और कैसा सिंपल एक होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत सारा ऐसा घुमा फिरा के आप बाबा की साई लीलाज भी पुराने देखोगे ना, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से छोटा छोटा स्टोरी होता था, मतलब 15-20 लाइन का स्टोरी होता था। वो सिंपली उन डिवोटीज ने लिखे रखा था, वही माँ ने मतलब एक बोलते ना फाइन करके वो बाबा के चरणों में रख दिया है। And would she add peripheral data, like अगर कोई पार्ट मिसिंग था और आपके रिसर्च में आपको कुछ मिला, like say you met the descendants, तो वो ऐड करती थी? हाँ, करते थे। ओके, वंडरफुल। वो भी करते थे और वो स्टोरीज को लाइक अच्छा से एक स्वरूप देने की वो उनका कोशिश रहता था, क्योंकि मराठी में देखा जाए ना, मराठी बहुत सारे लाइक अच्छी भी मराठी हो सकती है और उसका मीनिंग्स वो भी हो सकता है। मतलब कितना डिफिकल्ट होता था ना मुझे, आपको ये अभी मुझे छोटा सा बोलना है, सॉरी। मैं लाइक वो अगर मैं उसको एक चीज़ समझाता हूँ मैं हिंदी में, वो कम से कम 3 बार वो कंफर्मेशन लेगी आपसे, उससे, इससे। तो मेरा क्या चीज़ होता था ना, उसको लोकल लैंग्वेज में या लोकल इसको क्या कहते हैं, उसको छोटा सा उदाहरण देके मुझे समझाना पड़ता था। ये अच्छा होने का कारण क्या है निखिल भाई, ये आप बोलते हैं ना सिंपल, इतने अच्छे से वो समझाने, इसका कारण ये है कि हम हर चीज़ उसको ना उदाहरण देके समझाते थे। माँ इसको इस टर्न से ऐसा बोला जाता है, इस वे से ऐसा करेंगे तो इसको ये इसका मीनिंग्स उस स्टोरी में ये बोलना है, क्योंकि ये छोटे छोटे बहुत मतलब एक आप ये नहीं करोगे निखिल भाई, बाबा जीवन जर्नी विद बाबा बुक्स मुझे 3 साल गया था माँ को समझाने में, 3 साल, मतलब 3 साल में मैंने उसके ऊपर काम किया था कि एक एक चीज़, एक एक वर्ड, क्योंकि वो बोलती थी अगर एक चीज़ थोड़ा भी गलत हो गया ना, बाबा का बोलने का मीनिंग चेंज हो जाएगा सदा। वो इसलिए हम इतना ध्यान से वो मतलब मैं 3-3 4-4 बार कंफर्म करता था। मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे या टीचर्स थे ना, इसका मीनिंग्स क्या होता है, उसको मीनिंग्स क्या होता है, टेक्स्ट करके पूछता था इसको क्या हो सकता है। और ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कोई ऐसा स्पेशली ट्रांसलेशन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट आज तक जो भी ट्रांसलेशन माँ को लगा ना, वो मेरा ही था। ये बाबा का ग्रेस हो सकता है। So sweet. हाँ, क्योंकि मैं उसको ना सिंपली, जितना सिंपल होता है ना मुझे वो समझाता था मैं, बस छोटा छोटा उदाहरण देके। ओके, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि माँ अपने राइटिंग्स में, सॉरी आई एम टेकिंग यू अवे फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ बुक्स, बट माँ इंटरप्रिटेशंस भी देती हैं बुक्स में और वीडियोस में भी। इनके सोर्सेस कैसे थे? एक्चुअली जब माँ ये लिखती थी ना, कुछ कुछ लाइक बहुत सिंपल तरीके से भक्तों ने उस टाइम पे लिख के रखा था। माँ जब ये बहुत सारी चीज़ें ना अपने जो पुराने वेद ग्रंथ वगैरह उससे भी उनको वो मैच करने की कोशिश उसको हमेशा रखती थी। तो गीता हो, भागवत हो, लाइक सब चीज़ों से वो डेटा कलेक्ट करती थी। उसके लिए ना माँ को संस्कृत, और मुझे भी संस्कृत नहीं आता था, उसके लिए माँ की एक फ्रेंड थी मंजुला यस करके बैंगलोर में। वो जो भी उसके क्वेश्चंस रहते थे ना वेद के संदर्भ में, वो मंजुला आंटी उनको बहुत उसके लिए हेल्प करती थी। बहुत जगह पे आपने वो देखा है, उनको माँ ने थैंक यू भी बोला है। जो भी वेद का हो, गीता का हो, वो संस्कृत का बहुत एक्सपर्ट थी। तो वो जो भी माँ को वेद पुराण से चाहिए था तो वो उनको माँ उनसे बोलती थी। माँ जैसी कैसी थी ना, वो था उसको चाहिए तो चाहिए बस, अभी क्या अभी चाहिए। वो लेडी भी ना कंटिन्यूसली अपना जॉब देख के, वो उसका पूरा देख के स्टडी करके वो माँ को जो उस लेवल में चाहिए था ना वो कर देती थी। उसका सोर्सेस होता था ना अलग अलग, मतलब वेद पुराण किस में क्या बोला गया है उसमें ज़रूर, क्योंकि बाबा भी ऐसा नहीं थे कि कुछ चीज़ें कर रहे करके, ऐसा नहीं था। बाबा का हर एक मूवमेंट या हर एक द्वारका में रखने का हर चीज़ का एक मीनिंग्स था। वो मीनिंग माँ ने बहुत समझाने की कोशिश किया है, और उसके लिए वेदों का, गीता हो, भागवत हो, अनेक जो महाराष्ट्र के संतों के जो
उसका भी माँ ने बहुत सारा लिया है इन चीज़ों का भी। And even the Shripad Shri Vallabh Charitra was very dear to माँ. मतलब वो ऑलमोस्ट हमेशा उनके साथ होता था कॉपी, तो उनका जिक्र तो बहुत ही करती थी माँ. हाँ, डेफिनेटली. एक्चुअली ना श्रीपाद वल्लभ जी का चरित्र 1200 के कुछ टाइम पे लिखा गया था। आपने उनके एक चैप्टर में ना देखा जाए ना, बाबा के बारे में सब डिटेल्स दिया है। बाबा का किसका स्वरूप में, बाबा कैसे आएंगे, वो तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मतलब माँ का ये कहना था, मतलब लाइक कि जिस चरित्र में बाबा आने से 600 साल 700 साल पहले लिख के रखा है कि बाबा आएंगे, और उसमें मतलब उसका एक उसके चक्कर में ना माँ पीठापुरम तक जाके आई श्रीपाद वल्लभ के, क्योंकि वो चरित्र पढ़ने के बाद उनके ऊपर, माँ के ऊपर इतना असर, लाइक इतना उनका असर हुआ ना कि वो पीठापुरम जाके दर्शन करके आए। So Sada, then her next book that came, वो कौन सा था और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं. माँ का जो चौथा बुक था निखिल भाई, बाबाज वाणी करके, 2008 में आया था। हरि सीताराम दीक्षित, जिन्हें बाबा काका साहब बुलाते थे, उनको एक उनके सामने जो भी घटनाएं घड़ी शिरडी में, तो एक डायरी में नोट करते थे वो, और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे बाबा किसी को मतलब बोलने का, डांटने का ढंग, उन्होंने बहुत सारा लिखा था। जैसे काका को बाबा लंगड़ा काका भी ऐसे बोलते थे। तो दूसरे थे दादा साहेब खापर्डे, उनको एक आदत था कि वो हर चीज़ नोट डेट्स के साथ लेकर देते। फिर उस माँ ने क्या किया ना, इनके सब स्टोरीज उन्होंने क्या क्या लिखा है और बाबा क्या बोलते थे, बाबा को उनको समझाने का मतलब क्या था, और उस बाबा को जो भी बाबा बोलना चाहते थे, कभी कभी बाबा टेढ़ी बात बोल के ना, लाइक वो जो था उस बुक में कि बाबा के शब्द समझाने की, जो बोला है बाबा जुबानी, तो वो माँ ने समझाने की कोशिश की थी, उसके मीनिंग्स और उसके डिटेल्स। और इसका सबसे बड़ा श्रेय काका साहब दीक्षित और दादा साहब खापर्डे के जाता है। क्या उनका रेफरेंस बहुत सारे लिए थे उस टाइम माँ ने, उन टाइम के, और पुराने और साई लीला का तो कंटिन्यूस जिक्र आता ही है, उसमें से भी कुछ कुछ स्टोरीज वो रेफरेंस हमने लिए थे, कुछ पुराने मैगजीन्स थे उनका भी उस बुक में, और जो भी बाबा शब्द बोले थे उसके ऊपर माँ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये सब चीज़ें। ब्यूटीफुल. तो ये definitely is a must read for devotees, because while Khapardeji's diary is available, there's no compilation of Kakaji's writings, and in fact some are in the introduction of the Sai Satcharit, some are in Sai Leelas, so this is very beautiful. And then Sada, इसके बाद कौन सा बुक आया? 2010 में माँ का 5वां बुक आया था, बाबाज अनुराग करके। उस बुक में ना माँ का जिक्र ज़्यादातर है ना रहा था, और परिवार, सान परिवार और नीमगांव का डेंगले परिवार, इन लोगों के घर पे शिरडी में रहने के बाद भी बाबा इन घरों में विजिट करते थे, उनके बारे में लिखा गया है। उनका बाबा का वेलकम करने का तरीका, बाबा के साथ उनके रिलेशन, उन लोगों ने आज भी लाइक उसका धरोहर संभाल के रखा है। इस बारे में बाबाज अनुराग 2010 में बुक पब्लिश किया था माने। एंड एक खास करके सेवा मैंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन पीपल वुड कम टू शिरडी, माँ इन योर ओन कार, आप लोग आई थिंक हजारों लोगों को you've taken them to खुशाल चंद्स होम, am I right? हाँ, बहुत सारे लोगों को आप ले गए हो। जैसे वो एग्जीबिशन शुरू हो गए ना, बहुत लोगों का आने का, बहुत सारे लोग हमको आके मीट करते थे, और हम शिरडी का तो वॉकिंग टूर हो जाता था, बट अगर नीमगांव जाना है, रुई जाना है, राहता जाना है, तो वो उन कार में, और बहुत बार हम खुद ही अपने कार में खुद होके लेके जाते थे भक्तों को। बहुत से बाबा के परम भक्त भी है ना, जब तक हमने ये फोटो एग्जीबिशन शुरू नहीं किया था ना, शिरडी का मतलब आने का लोगों को कैसा, बाबा का समाधि मंदिर जाना और समाधि मंदिर में दर्शन करके जाना, बहुत से सारे भक्तों को मतलब
मैं ऐसा कितने भक्तों को मिला है जिनको चावड़ी के बारे में भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन जब माँ ने फोटो एग्जीबिशन का सेवा शुरू कर दिया ना, उसके बाद मैंने देखा कि इन नीमगा हो, राता हो, रुई का हनुमान मंदिर हो, इसमें लोगों का जाने का बहुत मतलब बड़ा श्रेय है ना विनी माँ को है, क्योंकि लोगों को चरित्र में मालूम था बाबा नीमगांव जाते थे, राता जाते थे और रुई के इसमें जाते थे, लेकिन वो कहाँ पे ऐसा किसी लोगों को बहुत कम डिवोटीज 1-2% लोगों को। लेकिन माँ हर टाइम जब भी एग्जीबिशन भी करती थी ना निखिल भाई, तो वो बोलती आप ठीक है बाबा के दर्शन करो, लेकिन इसके बाद आप ये इन चीज़ों को भी जाके एक बार देखो जहाँ पे बाबा गए थे। जैसे नीमगांव में जाए तो बाबा वो वेल के पास जाके नीचे जाके अपने हाथ पैर धोते। मतलब जब मैंने पहली बार देखा ना, मैं भी शौक था कि लाइक अम्मा और मैं नीचे, माँ को नीचे लेके गया था, उस टाइम तक हम नीचे भी जा सकते थे। लेकिन वो गाँव एक्चुअली ना वहाँ के लोग भी भूल गए थे ये चीज़ कि नीमगांव के खंडोबा मंदिर में बाबा आके कुछ टाइम स्पेंड करते थे। जब हमने ये बताना माने हमने शुरू कर दिया ना एग्जीबिशन के थ्रू, फोटो एग्जीबिशन के थ्रू, स्लाइड शो के थ्रू, और जब लोकल टूर शिरडी टूर करने लगे ना, तब जाके लोगों को आज मैं दिन में मतलब ऐसा कभी मैं नीमगांव गया हूँ, राहता गया हूँ या राहता के वीरभद्र मंदिर में, मुझे ऐसा कभी भी नहीं होता है क्या कोई भक्त बाहर से दिखाने, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका पूरा श्रेय है विनी माँ को। मतलब उनका जो उन्होंने ये रिसर्च और शिवनेशन स्वामी हो, विनी माँ, इन लोगों ने जो मतलब माँ को बोला था वो कार्य करने के लिए, सही में मतलब वो मुझे वो देख के ना ऐसा लगता है कि सही में वो कार्य मतलब माँ ने बहुत अच्छे से निभाया है वो कार्य। मैं हमेशा ये कहता था नरसिम्हा स्वामी जी did prachar which was outward. Almost half of South India and all came to Baba because of his efforts. And then when they came, the responsibility was on Ma, like, you know, a teacher or a guide. She's taken them and explained every detail. Wo mera, I felt that. Then Sada, next कौन सा मान का book हुआ? 2011 में माँ का बाबाज गुरुकुल आया। गुरुकुल में ना लाइक शिरडी बाबा को लाइक यूनिवर्सिटी का कुलपति और वो जो उसके भक्त थे लाइक आते थे उनके स्टूडेंट, तो उनको क्या शिक्षा देना है गुरुकुल में, वो बाबा उस माध्यम से उस बुक में ना माँ ने वो मैसेज दिया कि बाबा क्या सिखाना चाहते थे गुरुकुल में। बाबा कभी कभी राधा कृष्ण माई के पास शरणानंद जी इनको वगैरह सब भेजते थे, उनको आत्म ज्ञान वगैरह प्राप्ति करवाना। फिर बाबा अपना मैसेज, बाबा किसी को बोलते थे कि तुम जाके ज्ञानेश्वरी पढ़ो, किसी को बोलते थे गीता पढ़ो। तो एक गुरुकुल में लाइक ऐसा बुक में ना शिरडी के अंदर बाबा कुल गुरु और बाकी सब जो आते थे भक्त उनको सिखाने का काम, और उसका पूरा एक अच्छे से माने समझाए कि गुरुकुल क्या है होता है। तो 2011 में वो गुरुकुल आया था। तो ये सीरियस डेवोटीज के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। इसके और नेक्स्ट बाबा डिवाइन सिम्फनी बुक्स आया माँ का 2014 में। वो चीज़ उस बुक में ना ऑलमोस्ट 1 साल के लीला है, 365 लीलास माँ ने दिए। जैसे भगवान जो होता है ना, वो बोलते हैं ना भगवान हो संत हो, हर चीज़ को प्रूव कर देना पड़ता है अपने भक्तों के लिए। तो उसमें ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ है ना कि मैं जीवित हूँ, बाबा हर संकट में प्रॉब्लम्स में लाइक बाबा अपने आवाज़ से अपने मौजूदगी दिखाते थे ना, उसमें ये 365 लीला दिया है माँ ने। जैसे चरित्र बहुत सारे भक्त देखो हर दिन एक चैप्टर बाबा का पढ़ते, उसी हिसाब से माँ ने 2014 में सिम्फनी जब आया तो हर एक दिन एक चैप्टर एक स्टोरी पढ़ने के हिसाब से ये बुक बनाया, जिसमें बहुत अच्छे से स्टोरीज है कि बाबा किसी भक्त के लिए खुद गए, कभी कभी किसी के थ्रू बाबा वहाँ पहुँचे, कभी कभी उसके आवाज़ से बाबा ने अपनी मौजूदगी दिखाई। तो 2014 के सिम्फनी में आया। देन इसके बाद कौन सा बुक था? आई थिंक देयर इज वन मोर आफ्टर दिस। हाँ, ये डिवाइन जर्नी विद बाबा माँ का मतलब सब बुक में से लाइक मैं हर बुक्स में इन्वॉल्व करना, ट्रांसलेशन करना, लेकिन ये जो बुक्स है ना वो मतलब हार्ट टचिंग बुक है। मतलब
ये बुक्स करने के लिए हमको ऑलमोस्ट 3 साल गया। उसका ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे 3 साल गया। A divine journey with Baba. हाँ, इसमें ना बाबा के 11 वचन के बारे में माँ ने लिखा है, और 11 वचन का गहरा मीनिंग क्या है उस बुक में दिया है। उसका फर्स्ट पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट लाइक राधा कृष्ण माई थोड़ा सा है, शरणानंद जी के लाइक उसके ऊपर थोड़ा है। लेकिन ये बुक्स मतलब मैंने बहुत माँ के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। हर बुक में मैं माँ और हम दोनों काम किया है। लेकिन ये बुक मतलब मुझे लगता है ना, माँ का हम अपने भगवान को, अपने गुरु को किस लेवल में जाके देख सकते, इसका बहुत जीवंत उदाहरण ये है। मतलब मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट हम बोलते शिरडी से जाचे लागतील पाय टळतील पाय सर्व, वो 11 लाइन है भैया, 11 वचन। लेकिन ये बुक माँ ने 300 पेज ऐसे मतलब लिखा है ना, कि मतलब वो एक एक वर्ड मतलब उसका मीनिंग्स माँ ने समझा है। और मैं सभी भक्तों से मतलब अगर बाबा को सही में जानना है, बाबा के बारे में, मैं सब मतलब डिवोटीज़ को, भक्तों जो भी बाबा को जानना चाहते, मैं उसको बोलूँगा कि एक बार ये बुक शांति से हर दिन एक ही पेज पढ़ना। लेकिन बाबा क्या है, ये सब कुछ आपको समझ जाएगा इस बुक में। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब बहुत सारे मोती है, लेकिन एक ही मेन जो डायमंड रहता ना, मेरे हिसाब से ये वो बुक है। So beautiful, so beautiful. Definitely, everyone must read it. And Sada, which was Ma's last book? बाबा's डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, ये माँ का लास्ट बुक था, 2016 में आया था। उस बुक में माँ ने 108 लीला लिखी थी, जो मतलब साइंस को, नवविद्या भक्ति को प्रेजेंट करना चाहती थी। वो जैसे नव दुर्गे होता है, नवनाथ होते हैं, उस हिसाब से बाबा के भक्तों के लिए लाइक नव विद्या भक्त का बहुत इम्पोर्टेंट 9 का, तो वो चाहती थी कि मैं नव विद्या भक्ति के ऊपर बुक्स लिखूं, और वो 1089 होता है, इसलिए उसने 108 लीलाएँ लिखी, और ये माँ का लास्ट बुक था 2016 में। Acha. Then, by Baba's grace, this work has continued with documentaries and Abhi, for devotees to know, Ma's audio commentaries on the Satcharit are coming into a published book. This new one has come, the Tour of Shirdi, which Sada helped with a great deal, where all these beautiful places that Baba has sanctified, we've got the QR code locations iske hain. So definitely Ma's work is continuing, and I hope and pray you can dedicate more and more time to complete her cause, because काफ़ी सारे notes जब भी मैं माँ के साथ बैठता था रिकॉर्डिंग के बीच में, हमारी काफ़ी ऐसे सत्संग बातचीत होता था, एंड शी यूज्ड टू टेल मी दैट दीज आर सर्टेन थिंग्स आई होप एंड प्रे कि एक दिन हो जाए वो। तो मैं आई हैड अ रिकॉर्ड ऑफ दीज। So there are some of these beautiful books that she wished that they come out, and I'm certain by Baba's grace they will in time to come. So Sada, thank you, because I don't think many people may know, but I do feel it's done by both of you. Of course, she was the director and you were the, I mean, आप leg work कर रहे थे, तो I always feel with all of the work, मतलब आपका equally हाथ है, and I pray that her wishes जो उनके हैं they continue through you and they all come into publication very soon. मैं सबसे पहले मतलब मैं ऑलवेज मैं बाबा को थैंक यू बोलता हूँ। क्या मुझे एक्चुअली एक इस काम के लिए उन्होंने चुना, उसके जैसे विनिमा जैसी मदर मेरे को दे दी। मतलब ये मैं ऑलवेज बाबा को बोलता हूँ क्या थैंक यू। उस टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ ना निखिल भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं था ये मैं क्या कर रहा हूँ। बस वो मुझे ना, उसके हाथ में स्टीयरिंग था, माँ के हाथ में, और मुझे कहाँ पे घुमाना है उसको मालूम था। मतलब अभी मैं ये सब देखता हूँ ना, याद करता हूँ ना, मतलब एक उसके साथ एक
टाइम गया ना, Yes. मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। और मुझे पापा के बारे में ऐसा, मतलब मुझे वो बोला है ना, कोई जो विद्यार्थी होता है, एक टीचर होता है, मार मार के उसको वो किया है ना, वो सही में। और आपके बारे में बोलने का है तो आप मिनी माँ को मार मार के वो वीडियोस बनाए, वो एक दोनों ने आपने खराब किया है। नहीं, even she's laughing, but no, bless her. I must share. You used to say Ma looks like Princess Lady Diana. Lady Diana in this, so that's very true. But this is also a very beautiful book, and I hope and pray all devotees read this कि उन्हें प्रेरणा मिले. It's very simply written. No words can ever express our gratitude to her. उन्होंने कितने, मतलब what she has gone through, even Narasimha Swami ji. But I do feel अगर हमें प्रेरणा मिले, like her whole life was seva and bhakti. So bas, that would be the greatest blessing and this work to continue. So Om thank Sai you, Ram. Sada. Om Sai Ram. Om Sai Ram.